परम शांति, परम शांति। बेहद की परम शांति, बेहद की सुप्रभात। आप सभी दिव्य आत्माओं का, बेहद की आत्माओं का परम परम स्वागत है परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन चैनल में। मैं साक्षी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे डेली लाइव मेडिटेशन में 5:30 to 6:30 में। तो कैसे आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बेहद के आनंद में होंगे, बेहद की खुशी में, बेहद की परम शांति में होंगे। तो चलिए आप और मैं आज का एपिसोड शुरू करते हैं, एपिसोड नंबर 825। फटाफट आ जाइए, लाइव ज्वाइन कर लीजिए। शुरू हो चुका है हमारा आज का लाइव, तो आप फटाफट अपने स्टेटस में, अपने ग्रुप में शेयर करिए और सभी को इन्फॉर्म करिए कि आज का लाइव अब शुरू हो चुका है, तो वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरुआत करने से पहले आप मुझे बताइएगा कि आप सभी को मेरी आवाज़ सही तरीके से आ रही है। कोई समस्या नहीं है तो हम अपने इस एपिसोड को आगे बढ़ाएंगे। आज हम एक चर्चा करने वाले हैं और ये चर्चा हमारी कई बार हुई है और इसके बारे में हम आज फिर से थोड़ी चर्चा करना चाहेंगे। जी आवाज़ आ रही है, ठीक है, चलो बढ़िया। तो आज जैसे कि आप सभी टाइटल भी देख रहे हैं, क्यों कहा गया है भक्ति को घोर अंधकार, घोर अंधेरा क्यों कहा गया है। आपने अक्सर हमारे बापूजी को, बापूजी दशरथ भाई पटेल की यहाँ पे बात हो रही है, जो हमारा मेन चैनल है, जो हमारे ज्ञान के स्रोत है, जो हमें ज्ञान दे रहे हैं, उनकी यहाँ पे बात कर रहे हैं। वो हमेशा हमें ये कहते हैं कि बेटा ज्ञान जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। जब भी यहाँ पे बात होती है ज्ञान योग की या भक्ति योग की, तो हम हमेशा ज्ञान योग की चॉइस करते हैं। तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि हम भक्ति के अगेंस्ट हैं, लेकिन यदि उन्होंने ही बापूजी की वीडियोस बहुत ही ध्यानपूर्वक समझी हो और उनके मूल उद्देश्य को भी समझा हो, तो वहाँ पे ज्ञान बिना भक्ति के तो यहाँ पे भी हो नहीं रहा। क्योंकि यहाँ पर भी जो प्रेम भाव प्रकट होना चाहिए, जो निस्वार्थ प्रेम, चाहे विश्व कल्याण के लिए, चाहे वो अपने इष्ट के प्रति, चाहे बेहद के बाप के प्रति, चाहे परमपिता परमात्मा जो पर ब्रह्म है उसके प्रति जो होना चाहिए, उसमें भक्ति तो इन्वॉल्व होगी। भक्ति का अर्थ ही है कि जब आप संपूर्ण निष्ठा के साथ और अति प्रेम के साथ, अति प्रेम मतलब बेहद का प्रेम, जो इंद्रियों से परे है, जो इंद्रियों से परे अति इंद्रियां है, या उसको हम कह सकते हैं इंद्रियों से परे इंद्रियातीत प्रेम, ऐसा प्रेम अपने पर ब्रह्म के प्रति, अपने परमात्मा के प्रति, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है, जिसमें कोई ये नहीं है कि तू मुझे ये दे, जहाँ पे हमेशा कोई मांग या पुकार ही है परमात्मा से, वो नहीं है ये प्रेम। ये विवेक के साथ परमात्मा को जानना और उसके प्रति प्रेम होना है। तो बापूजी अपने अक्सर वीडियोस में कहते हैं कि ज्ञान जो है वही परम पवित्र तत्व है जो आपकी आत्मा को शुद्ध करता है, और भक्ति जो है वो घोर अंधकार है। कई लोगों को ये पसंद नहीं आता, जो भक्ति मार्ग में भी चल रहे हैं और जो पहली बार भी सुन रहे हैं, जो बापूजी के ज्ञान को भी सुन रहे हैं, उनके अंदर भी ये एक दुविधा होती है कि हम अपने घरों में हैं और अपने घरों में सिर्फ कुछ ही लोग जो है, या वो अकेले एक वही है जो ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं। बाकी जितने भी घर में लोग हैं वो सब भक्ति मार्ग में। और कई लोगों की भक्ति तो ऐसी है कि बस वो कर ही रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि जिसको वो ध्या रहे हैं वो कौन है, कहाँ से आया है, ये उनका विषय है ही नहीं। तो उनके लिए ये एपिसोड आज थोड़ा रहने वाला है। समझने की आवश्यकता है कि देखिए, भक्ति, अगर भक्ति की जब भी बात हुई है तो बापूजी ने हमेशा हमें बताया है कि मीरा जैसी भक्ति होनी चाहिए आपके भीतर, हनुमान जैसी भक्ति होनी चाहिए। जब आप पूर्ण श्रद्धा के साथ अपनी विवेकता लगाते हैं और तब आप किसी चीज़ पर मानते हैं। क्योंकि आज के जो युवा है ना, वो हर चीज़ को रीजनिंग से समझना चाहते हैं, हर चीज़ को लॉजिकल थिंकिंग से समझना चाहते हैं कि ऐसा क्यों, अब भगवान को दूध चढ़ाया जा रहा है, क्यों चढ़ाया जा रहा है। वो अपनी लॉजिकल थिंकिंग लगाएंगे कि इसकी जगह उसको कहीं और क्यों ना चढ़ाया जाए, किसी ऐसे व्यक्ति को क्यों ना दिया जाए जिसको ज़रूरत है। ये और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अंधविश्वास होता है लोगों का, लोगों ने कोई श्रद्धा बांधी होती है, कहीं पर मूर्तियाँ पानी पी रही होती है तो उनकी वो श्रद्धा वहाँ पे, ये कैसे हो सकता है, ये सब अंधविश्वास है।
ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यदि उसको ज्ञान से समझा जाए कि कैसे सूक्ष्म जगत काम करता है, कैसे स्थूल जगत काम करता है, कैसे ज्ञान जो हमें दिया जाता है, उस ज्ञान के पीछे जब हम अपना भाव परमात्मा के प्रति प्रकट करते हैं, तो वो कैसे शुद्ध हमारी चेतना को शुद्ध करता है, हमारे विचारों को शुद्ध करता है, ऐसा कैसे हो सकता है ना? नाम जप में भी क्या शक्ति है, जैसे हमने थोड़े दिन पहले मंत्रों की शक्ति की भी बात करी है, तो ये सब चीज़ों को जब हम लॉजिकल रीजनिंग के साथ ज्ञान सहित समझते हैं, तो वो हमारी भक्ति भी शुद्ध हो जाती है। अर्थात भक्ति मैं यहाँ पे कहूँगी, भक्ति को भक्ति ना कह के मैं परमात्मा के प्रति प्रेम, आपकी निष्ठा, आपका समर्पण, आपका त्याग, आपकी तपस्या कहूँगी कि वो आपकी एक साधना है जो आपका अपने परमात्मा के प्रति प्रेम है। लेकिन परमात्मा के प्रति प्रेम अगर आपका पूर्ण स्वार्थ के कारण है कि मैं परमात्मा के आगे इसलिए दिया बत्ती कर रहा हूँ, मैं इसलिए परमात्मा को पूज रहा हूँ क्योंकि मुझे अच्छा जीवन मिले, या मुझे ये चाहिए या वो मिले, मतलब जो आपकी इच्छाएँ है, कामनाएँ हैं, वो आप समर्पित कर रहे हो परमात्मा को और उसके बदले में बाटर माँग रहे हो। मतलब मैं एक तरफ आपकी पूजा कर रहा हूँ, लेकिन आप मुझे बाटर में क्या दो? अच्छी जीवन दो, अच्छा स्वास्थ्य दो, अच्छा परिवार दो, अच्छा घर दौलत दो, समृद्धि दो। ये हमारी माँग होती है। तो ये भक्ति कभी भी नहीं है। इसीलिए हमेशा हमारे ज्ञान मार्ग में हो या हमारे बापूजी हमेशा क्या कहते हैं कि आपको हमेशा ज्ञान सुनना चाहिए, आपकी शुरुआत जीवन में होनी चाहिए, मान लीजिए भगवत गीता से होनी चाहिए। हमारा कल रविवार था, कल तो हमारी क्लास नहीं हुई, तो कल हमें कहीं जाना हुआ। हम जहाँ पे गए वहाँ पे बहुत सुंदर-सुंदर स्लोगन लिखे हुए थे। तो ज्ञान की भी अपनी एक परिकाष्ठा है, भक्ति की भी अपनी एक परिकाष्ठा है। ज्ञान में भी हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों के और ध्यान देना पड़ता है। ज्ञान भी अगर अहंकार बन जाता है तो वो विष बन जाएगा, लेकिन वही ज्ञान जब आपके अंदर नम्रता लाता है तो वो अमृत बन जाता है। तो ऐसे ही हर एक चीज़ की एक एक लिमिटेशन तो नहीं कहूँगी, एक पराकाष्ठा पे पहुँचने के उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है? अब भक्ति के भी साइड इफ़ेक्ट्स क्या है? कभी-कभी इतना अंधविश्वास हो जाता है कि आप बस भेड़ बकरियों की तरह चलते रहते हैं, लेकिन उसमें अपना दिमाग, अपना विवेक, अपनी बुद्धि नहीं लगाते हैं। लेकिन वहीं पर ज्ञान की भी अपनी एक है कि ज्ञान की पराकाष्ठा तक पहुँचते तो यदि उसमें अहंकार ने जन्म ले लिया, तो वही ज्ञान आपके लिए ज़हर हो जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर उस ज्ञान ने आपके भीतर स्व परिवर्तन ले आया, वो आपके भीतर वो प्रकाश की किरण को ले आया, तो आप समझिए वही आपका ज्ञान जो है, वो ज्ञान आपके भीतर आपका अमृत रूपी आपके लिए अमृत बन जाएगा, क्योंकि वो आपको अमरता की ओर ले जाएगा, वो आपको अपनी आत्मा की पहचान पे ले जाएगा। तो चलिए इसी की कुछ चर्चा करेंगे, तो सुनिएगा, पूरा बहुत इंटरेस्टिंग है और जानने योग्य है उन लोगों के लिए जो अगर भक्ति भी कर रहे हैं। भक्ति का फल हमेशा बापूजी ने कहा है कि भक्ति का फल होता है ज्ञान और ज्ञान का फल होता है भगवान, ठीक है? तो परमात्मा की अगर आपकी इच्छा है कि मैं परमात्मा को प्राप्त करूं, तो उन्होंने जो अपने वेद, शास्त्र, उपनिषद, ये जो उन्होंने धरोहर दी है हमें, जो उन्होंने ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को हमें समझना चाहिए और उसको फिर अपने दिमाग में फ़िल्टर करना चाहिए कि ये क्यों, ऐसा क्यों? इसलिए ज्ञान से भी क्या कहा, भगवान को भी ज्ञान से नहीं, मतलब तर्क से नहीं जाना जा सकता। तर्क सहायक हो सकता है ऐसे ही, पर आप जब ज्ञान सुनते हो, आपके भीतर बहुत सारे प्रश्नों के जवाब मिलते हैं जो भक्ति में नहीं मिलते हैं। इसीलिए ज्ञान और भक्ति जब परस्पर चलती है, साथ में चलती है, तभी परम शांति आती है आपके जीवन में, ठीक है? तो चलिए सुनते हैं क्या इनका कहना है, क्या समझ है हमारी, और फिर आगे बढ़ेंगे। पहली नज़र में अगर हम बात करते हैं तो ये हमें विरोधाभासी लगता है ना? कि कोई कहे कि भक्ति घोर अंधकार है। आप तो हमारे जो धर्म ने हमें सिखाया, देखिए धर्म ने क्या सिखाया? धर्म ने हमें मन लगाना सिखाया उसमें, कि हम अपना मन, अपनी बुद्धि, अपने इष्ट, अपने परमात्मा, अपने सोर्स या हमारा जो क्रिएटर है, हम उसमें लगाएं। उसने कभी धर्म ने ये नहीं सिखाया कि हम उसमें अंधविश्वास रखें, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे भी जैसे एक बहुत पुरानी वीडियो है जिसमें बापूजी और अनंत का बातचीत हो रही है, जिसमें सवाल ही यहीं से उठता है कि वही लोग हैं जो चिड़ियों को खाना देते हैं, और वही लोग हैं जब जहाँ पे ज़रूरत नहीं है, अनावश्यक, जब चिड़िया अपना
घर बनाती है या कहीं पर भी मिट्टी निकालना शुरू करती है तो हम उसको तोड़ देते हैं। तो यहीं पर ही डबल स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो हमें ये समझना है कि हम उसको कैसे अपना विज़डम यूज़ करें, कैसे अपना विवेक और बुद्धि यूज़ करके कैसे ज्ञान और परमात्मा के प्रति प्रेम को जोड़ के हम परम शांति को प्राप्त हो, अपने परम आनंद स्वरूप ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो। तो यहाँ पहली नज़र में तो ये विरोधाभासी लगता है, क्योंकि भक्ति तो प्रकाश का मार्ग बताया गया है। इनफैक्ट कलयुग में तो यही बताया कि केवल एक यही नाम जाप आधार ही होगा परमात्मा का, कि उसी के सहारे आपका ये जितने भी पाप कर्म हैं आप उससे मुक्त हो पाएंगे या आपकी मोक्ष हो पाएगी। लेकिन मेरा ये पर्सनली मानना और अनुभव दोनों है कि अगर आपकी शुद्ध भक्ति भी होती है और अगर आपका कहीं न कहीं शुद्ध भक्ति ज्ञान तक नहीं लेकर आपको आती है, तो आपका जन्म निश्चित होता है, ठीक है? इसीलिए हमारे शास्त्रों में बार-बार उल्लेख किया गया है कि आत्मज्ञानी ही व्यक्ति का जन्म नहीं होता है। यदि वो आत्मज्ञानी नहीं है लेकिन उसकी शुद्ध भक्ति है परमात्मा के प्रति, तो वो अपनी भक्ति का फल प्राप्त करने वापस जन्म लेता ही लेता है। परंतु यहाँ पे क्या कह रहे हैं, परंतु जब संतों, शास्त्रों और बापूजी के अत्यंत हमने सूक्ष्म दृष्टिकोण से समझा, तो इस वाक्य में छिपी परम रहस्य को हम समझ पा रहे हैं। अभी परम रहस्य क्या है, इसको समझते हैं। भक्ति में भावना है पर विवेक नहीं तो अंधकार है। ध्यान से, बहुत अच्छी लाइन है। यदि आपने इसको समझ लिया तो आपका जीवन ज्ञानमय हो जाएगा, और जब ज्ञानमय उतरोगे, आप ज्ञान में उतरोगे और ज्ञानमय हो जाओगे, तो अपने आप आपके प्रति, आपके भीतर परमात्मा के प्रति, अपने इष्ट के प्रति वो निस्वार्थ प्रेम आएगा। हमने थोड़े ही दिवस पहले निस्वार्थ सेवा के ऊपर बात करी थी। ज़रूर देखिएगा वो भी एपिसोड नंबर तो मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन इसी 1 हफ्ते 10 दिन के दौरान हमने वो एपिसोड लिया था। ज़रूर उसको देखिएगा कि निस्वार्थ भाव से सेवा भी क्यों ज़रूरी है। हमेशा परमात्मा ने निस्वार्थ ही कर्म की बात क्यों करी है, निष्काम कर्म की बात क्यों करी है? क्यों वेदांत हमारी बार-बार घोषणा ये करता है कि आपको अद्वैत भाव, आपको अकर्ता भाव से होकर आपको प्रत्येक कर्म करना चाहिए। तो यहाँ पे भी इसका लॉजिक है बहुत बड़ा, कि भक्ति में भावना है लेकिन विवेक नहीं है तो वो अंधकार है। अगर भक्ति ज्ञान से रहित हो जाए तो वही सबसे बड़ा अंधकार बन जाता है आपके जीवन का, ठीक है? जैसे दीपक बिना तेल के जलता नहीं, वैसी भक्ति बिना ज्ञान की दिशा नहीं होती है। फिर क्या होता है, आप देखेंगे दिवाली गई, काली चौदस गई, ठीक है, धनतेरस गई, सब लोग अपने रिचुअल्स पे लगे हैं। वो रिचुअल्स ज़रूरी है, हम ये नहीं कहते नहीं है, बापूजी ने कहीं पर भी इसको नकारा नहीं, लेकिन उससे भी ऊपर जो श्रेष्ठ है उसको अपनाने के लिए कहा, कि साथ ही साथ जो सबसे श्रेष्ठ है उसको अपनाओ। जब आप सबसे श्रेष्ठ चीज़ों को अपनाओगे तो निचली रिचुअल्स को, निचले जो डायमेंशंस की हमें जो क्रियाएं बताई गई हैं वो अपने आप ही बंद हो जाएगी, क्योंकि आप अपने आप को उस श्रेष्ठ से जोड़ लोगे, ठीक है? तो यहाँ पे बिल्कुल ये अंधविश्वास पैदा या ये लोगों के सेंटिमेंट्स को दुख देने की हमारी कोई चेष्टा नहीं है कि हम लोगों को कहे कि ये मत करो, आप घर में दिए ना जलाओ या वो ना करो, लेकिन इसके पीछे का ज्ञान समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? क्योंकि ज्ञान जो है ये हमारा ये जो ज्ञान की हम बात कर रहे हैं, आध्यात्मिक ज्ञान भी अभी हमारा सिर्फ भौतिक विज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान की कुछ ही सीढ़ियों तक पहुंच पाया है। लेकिन यदि हम इसकी बहुत गहराई में पहुंचेंगे तो यहाँ पर भी एक ऐसा ज्ञान शुरू होता है जिस ज्ञान के प्रकाश से आप अपने परमात्मा से ऐसे जुड़ते हो जिसमें कभी आपका बिछड़ना नहीं होता है। भक्ति में कभी-कभी बिछड़ना होता है, क्योंकि आपके कभी भाव ज़्यादा हो जाते हैं, कभी परमात्मा के प्रति भाव कम हो जाते हैं। पर ज्ञान से निश्चय की हुई आत्मा परमात्मा को हमेशा एक रस अवस्था में देखती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसको आप एक्सपीरियंस करने की कोशिश करिए कि कैसे ज्ञान सहित जब आप जोड़ते हो, ज्ञान रहित नहीं, ज्ञान सहित जब परमात्मा से जब आपका कनेक्शन बनता है ना, तो वो कनेक्शन आपको कभी भी बिछड़ता नहीं है, आपका परमात्मा। आज
आपका जीवन में सुख है, समृद्धि है, तो आप परमात्मा को पा रहे हो, परमात्मा को भज रहे हो, परमात्मा के प्रति आपकी निष्ठा है। पर वहीं पर आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा दुख आता है, तो वहीं आपकी भक्ति पे प्रश्न पूछना शुरू कर देते हैं। ठीक है? कैसा प्रश्न? कि तुम्हारे भगवान में शक्ति नहीं है क्या, कि जो तुम्हें इतनी समस्याएं दे रहा है? या आप उन पे ही सवाल, उनकी ही प्रकृति पे सवाल, उनके ही नियमों पे सवाल पूछने लगते हो। पर वहीं पर आपको जब कर्मों का ज्ञान आता है, वहीं पर आप भक्ति का भी असली ज्ञान इकट्ठा करके फिर उसको समझते हो, तो आपका जो प्रेम होता है वो शाश्वत और नित्य बन जाता है। यही ज्ञान की पराकाष्ठा के बाद, पहुंचने के बाद, यही आपके अंदर उत्पन्न होता है। मतलब यहाँ पे क्या है, हम रिवर्स चलते हैं। रिवर्स कैसे? किसी भी चीज़ को मान रहे हो तो पहले समझो उसको, समझा, फिर जब आपका भाव प्रकट होगा, फिर दुनिया की कोई ताकत वो भाव को हिला नहीं सकती है। कोई समस्या, कोई उलझन वो भाव बदल नहीं सकती है आपके सोर्स के प्रति। आज अगर हमें बापूजी के ज्ञान पर निश्चय नहीं हुआ होता, तो हम उनके प्रति वो भाव नहीं प्रकट कर पाते। ऐसे ही सिर्फ हमारे बापूजी के प्रति हमारी ये बात नहीं है। आप कोई भी गुरु ले लीजिए, आपके जीवन में कोई भी परिवर्तन करने वाला शख्स ले लीजिए, लेकिन अगर आपने उनको विवेकता से नहीं अपनाया, अपनी बुद्धि नहीं लगाई उनके कि वो क्या कह रहे हैं, उस पे चिंतन नहीं लगाया उन पे, तो आप धारणाएं भी नहीं ले पाओगे। मतलब अगर परमात्मा आपको कुछ कह रहा है, जैसे बापूजी ने हमें कहा कि ज्ञान मार्ग में आपको अगर योग करना है, और जो भगवत गीता में समझाया है कि नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, आपको ये बोला कि देह और देह के सर्व संबंध को भूल के मुझे याद करना है। अब आपने इसके प्रति, मान लीजिए आपने इसको फिल्टर नहीं किया। क्या फिल्टर नहीं किया? कि भाई ये क्यों ज़रूरी है, मुझे क्यों नष्टो मोहा बनना है, क्यों मुझे देह और देह के सर्व संबंधों को भूल के परमात्मा को याद करना होगा। एक तरफ तो भगवान कह रहा है कि तुझे कुछ नहीं छोड़ना, तो सिर्फ मेरे को अपना कर्ता भाव से, निष्काम भाव से तू मुझे याद कर, कर्म फल की इच्छा ना कर। तो फिर हमें क्या आवश्यकता है कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ के उनको याद करें? तो इसके पीछे भी लॉजिक है कि जब तक हमारे परमात्मा और हमारे बीच में कोई तीसरा होता है, तो हमारे सारे विचार उनकी तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे विचारों को से भी डिटैच होने की बात है। तो ये सब चीज़ें आप कैसे समझोगे? जब आपके भीतर ये प्रश्नों का जो जो श्रृंखलाएं है, ये धीरे धीरे समाप्त होगी, और फिर आपके भीतर जो भाव आपके इष्ट के प्रति, परमात्मा के प्रति, पर ब्रह्म के प्रति होगा, वो इतना अटूट होगा, फिर वो प्रेम, आपकी साधना वही आपको समाधि तक ले जाएगी। तो यही है, क्या कह रहे हैं कि जैसे दीपक बिना तेल के जलता नहीं, वैसे ही भक्ति बिना ज्ञान के दिशा नहीं देती है। इसलिए क्या कहा है, अंधा कहे अंधा को दोनों कूप पढ़ाए। इसका अर्थ ये है कि बिना ज्ञान के भक्ति मनुष्य को भ्रम में डाल देती है। ठीक है? तो उसको अलग अलग भ्रांतियाँ होने लगती है, अलग अलग भ्रम होने लगते हैं। कैसी भ्रांतियाँ होने लगती है? देखिए, कभी कभी भक्ति भय भी पैदा करता है। कैसे? मैं आपको इसका लॉजिक समझाती हूँ। आपने एक नियम बांधा हुआ है कि मैं ये नियम अनुसार सुबह उठूँगी, भगवान के आगे दिया बत्ती करूँगी, आधे घंटे का, 15 मिनट का कुछ जाप करूँगी, भोग लगाऊँगी। ठीक है? मान लीजिए किसी कारणवश, मान लीजिए किसी के कारण, किसी दूसरे के कारण नहीं, आप ही के कारण कुछ ऐसी परिस्थिति बनी कि उस दिन आप वो रिचुअल्स को नहीं कर सके। मान लीजिए आप दिया बत्ती नहीं कर सके, आप मान लीजिए आपने जो भोग लगाया वो परमात्मा को नहीं लगा सके, अपने इष्ट को। अब मान लीजिए आपके अंदर कैसा भय पैदा हो जाएगा कि मैंने आज ये नहीं किया, मैं ये किए बिना नहीं घर से निकला, तो मेरे साथ कुछ अनहोनी हो जाएगी। या कुछ आपके साथ सही में कुछ अनहोनी हो जाती है, तो उस दिन आपको कैसा लगता है कि मैंने आज बिना परमात्मा के, उनके आगे दिया बत्ती करे मैं निकल गया, इसलिए मेरे साथ ये अनहोनी हो गई। तो भक्ति जो है, कभी भी आपके अंदर डर नहीं लाती है। अगर वो डर ला रही है, इसीलिए ला रही है क्योंकि आपको अपने भगवान की पहचान नहीं है, अपने परमात्मा की पहचान नहीं है, अपने सोर्स की पहचान नहीं है। वहीं पर अगर आपको
ज्ञान से होते तो आप कहीं पर भी आंखें बंद करके भगवान को समर्पण हो सकते हो। उनकी याद में एक आप याद कर सकते हो उनको और एक कनेक्शन बिल्डअप कर सकते हो। क्योंकि ज्ञान के बाद जब आप भक्ति और प्रेम परमात्मा से प्रेम करोगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो मैच करेगी, उनके साथ मैच करेगी। किससे? उनकी फ्रीक्वेंसी के साथ। परमात्मा के साथ हमारी एनर्जी अलाइन हो जाती है, हम एक रस में आ जाते हैं। तो ये तभी होता है जब आपको किसी चीज़ का डर नहीं रहता। क्या भगवान नारियल चढ़ाने के मोहताज है क्या? सोचिए आप। उनको नहीं आप नहीं दोगे तो क्या वो उनका पेट नहीं भरेगा क्या? उनको क्या इन सब चीज़ की आवश्यकता है? मतलब ये चीज़ आपको लॉजिक से समझनी चाहिए। यहाँ पे मैं फिर से कहना चाहूँगी, कोई पहली बार आ रहा है हमारे इस चैनल पे इस एपिसोड को सुनने, तो ये कतई ना सोचिए कि हम चीज़ को डिनाई कर रहे हैं। उस चीज़ को अगर हम मना कर रहे हैं या उस पे कुछ चर्चा की जा रही है तो उस पे एक लॉजिकल रीजनिंग दी जा रही है कि भाई पहले अपने परमात्मा को जानो तो सही, उसके अवतार क्यों लिए, अवतारों की आवश्यकता क्यों हुई, वो कहाँ से जन्मा, ठीक है, उसको भी बनाने वाला कौन है, उसको वो प्रकृति को कैसे चलाता है, तमस रजस गुणों में भी जब वो आता है, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, सत्व गुण क्या है। मतलब हर एक चीज़ को समझिए, समझ के अपना भाव परमात्मा के प्रति रखिए। फिर आप देखिए कि आपके भीतर जो ऊर्जा आएगी, जो भीतर आपकी चेतन शक्ति जागृत होगी, उसका मुकाबला। और जब आप अंधविश्वास में चल रहे हो जिसमें आपको भय भी है, ठीक है, जब कुछ बुरा होता है तो आपकी भक्ति बढ़ जाती है। भाई ऐसी कैसी भक्ति है कि कुछ होने के लिए उसकी डिपेंडेंसी चाहिए। मतलब मान लीजिए आज भूचाल आ जाता है, आज भूकंप आ जाता है, आज वॉर डिक्लेयर हो जाती है, ठीक है, तो आपको अचानक से भगवान ज़्यादा याद आ जाएगा, जैसे कोविड के टाइम पे था। जिसको देखो भगवान को याद कर रहे थे, उतना ही शिद्दत से उतना ही भगवान को याद करा होता, अभी तक करते रहते तो ज्ञान मिल चुका होता आपको। ठीक है, आप बात समझने की कोशिश करिए कि भगवान कभी भी किसी चीज़ के आपको अधीन नहीं कर रहा है। मतलब तुम्हारे लिए भय क्रिएट करना पड़ता है, डर क्रिएट करना पड़ता है। डर क्रिएट होगा तो भगवान को याद करोगे, सुख नहीं होगा तो भगवान को याद करोगे, ठीक है, दुख होगा तो भगवान को याद करोगे, समृद्धि नहीं है, धन नहीं है, दौलत नहीं है, बच्चे अच्छे नहीं है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तब भगवान को याद करोगे। ये क्या है भाई? ये कौन सा बार्टर सिस्टम सीखा है हमने? ये किसने सिखाया हमें? हमारे ऋषि मुनि इसीलिए हमेशा आत्मज्ञान की बात करते थे, ब्रह्म ज्ञान की बात करते थे, वेदों शास्त्रों का अध्ययन की बात करते थे। वो सिखाते थे कि आप इनका अध्ययन करो, इनका चिंतन करो, इनके चिंतन करने से आपको जो आत्मा का ज्ञान होगा वो आपको आपको इस भव सागर से पार करवा देगा। ठीक है, तो इसीलिए किसी कोई कह गया कि कलयुग में सिर्फ नाम जाप आधार ही होगा, ये आपको भव सागर से पार कराएगा, इस पे केवल विश्वास मत करिए। नाम जाप करके मैं दिन में लाख बार बोलती जाऊंगी, नो डाउट कि शब्दों का असर, हमने थोड़े दिनों पहले ही पढ़ा कि मंत्र का जाप भी हम शब्दों से करते हैं, लेकिन मन से किया हुआ उसका भाव होता है। सबकी एक लिमिटेशन है। जैसे हमने उस दिन समझा कि परम शांति काली बोलेंगे तो सिर्फ घर का वायुमंडल बदलेगा, बेहद की परम शांति बोलेंगे तो अलग ही चेतना का स्तर होगा और उसके वाइब्रेशंस का विस्तार होगा। ऐसे ही जब ज्ञान से आपका प्रेम में घुसते हैं परमात्मा के साथ, तो वो जो अलाइनमेंट होती है, वो जो गॉड फ्रीक्वेंसी में आप आते हो, वो अद्भुत होती है। ठीक है, इसीलिए समझने की कोशिश करिए। यहाँ क्या कह रहे हैं कि भक्ति मन को बांध सकती है यदि दिशा ना हो तो। ठीक है, तो मन को कैसे बांधती है? जैसे मैंने अभी कहा कि आपका मन तो उसी में अटक गया, भगवान में नहीं अटका, ये अटक गया कि मैंने आज भगवान को प्रॉपरली जो भी मेरे रिचुअल्स होते हैं वो मैंने नहीं करे तो आज मेरे साथ बुरा हो जाएगा, तो मन तो वहीं बंद गया। मन उतरना चाहिए भगवान के स्वरूप में, लेकिन रिचुअल्स में अटक गया। समझने की कोशिश, प्रैक्टिकली बात कर रही हूँ कि आप जो उनके लिए कर रहे हो वो उसमें मन अटका है, लेकिन यदि वही स्वरूप में अटक जाए, जो परमात्मा का स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है, वो परम प्रकाश स्वरूप है वो, ठीक है, जब उसके अव्यक्त में आप अव्यक्त स्वरूप में जब रम जाते हो, तब आपको कोई चिंता ही नहीं रहती, तब आपको दिशा मिलती है। बल्कि तो यहाँ क्या कह रहे हैं, भक्ति में लगन होती है पर साथ ही आसक्ति का भी खतरा होता है।
वही मैंने आपको समझाने की चेष्टा करी। जब तक आत्मा यह नहीं जानती कि ईश्वर मेरे भीतर है या वह बाहर किसी रूप, मंदिर या व्यक्ति पर निर्भर रहती है, यही निर्भरता अंधकार कहलाती है। मतलब आपको परमात्मा कभी अधीन बनाने नहीं आया कि आप इसके अधीन हो जाओ, इस गुरु के, इस संत के अधीन हो जाओ। संत और गुरु भी वही श्रेष्ठ जो आपको परमात्मा की दिशा दिखाए, परमात्मा की ओर ले जाए, अपनों में, अपने में ना उलझाए कि भाई पहले मेरे को मेरे पैर चरण छुओ। कभी बापूजी ने नहीं कहा। इसलिए माँ और बापूजी क्या कहते हैं, भाई दूर से ही, चरण छूने की कोई आवश्यकता नहीं। जो ब्रह्म ज्ञानी, आत्मज्ञानी, जो गुरु संत भी होते हैं, वो तो इन सब बातों से कोसों दूर है। मैं किसी महाराज को सुन रही थी, तो वो जो है वो भी ब्रह्मज्ञानी है। तो वो क्या कहते हैं, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे सिर पे हाथ रख दूं तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अरे तो अगर ऐसे कल्याण होना होता तो सबसे पहले मैं अपने सिर पे हाथ रखता, अपना ही हाथ रखूं, तो मैं अपना ही ना पहले कल्याण कर दूं। तो उनको भी क्यों इतनी साधना तपस्या करने की आवश्यकता है? यदि उनके हाथ रखने से किसी में पावर आ जाए, आती है। जी, तो हम कह रहे थे कि ऐसा नहीं है कि पावर नहीं आती, उनका एक ऑरा होता है, एनर्जी अपने आप फ्लो करती है। बट अंधविश्वास में चीज़ों को नहीं हमें अपनाना चाहिए। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, क्यों अंधेरा कहा है? क्योंकि व्यक्ति परमात्मा की वास्तविकता को जाने बिना भावनाओं के अंधे प्रवाह में बह जाता है। मूर्ति, रिवाज, व्यक्ति या संगठन को ही परम सत्य मान लेता है। तो ऐसा नहीं है कि भाव होना परमात्मा के प्रति ज़रूरी नहीं है, वो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमारे, इसलिए बापूजी ने हमें कहा ना, प्यार ही पावर है। प्यार ही पावर बोलने की क्या आवश्यकता थी बापूजी को? क्योंकि उसमें भी भाव परमात्मा के प्रति बहुत ज़रूरी है। जब वो होता है तभी आपके अंदर वो परम प्रकाश उतरता है। पर अगर वो परम प्रकाश उतरा भी, अगर आपने कुछ भाव रखा भी, लेकिन वो भाव स्थिर नहीं है, स्थायी नहीं है, तो उसकी क्या महत्वता? ठीक है, मतलब वो स्थायी नहीं होगा तो करंट कभी आएगा, कभी नहीं आएगा, यही हो गया ना। आप अगर लूज कनेक्शन करोगे मोबाइल का, तो क्या मोबाइल चार्ज होगा? सोचिए। मान लीजिए आपका वो कनेक्शन ही लूज है, सॉकेट ही लूज है, कभी आप लगा रहे हो, कभी वो छूट रहा है, तो उसकी चार्जिंग नहीं होगी। इसी प्रकार अगर आपकी भी कोई भी भावना स्थायी नहीं है परमात्मा के प्रति, तो फिर आपको भी परम प्रकाश, परमात्मा की शक्ति नहीं मिलेगी। ठीक है। भक्ति, अच्छा आगे कहा था, मन को बांध सकती है पर दिशा नहीं। तो भक्ति, हमने यहाँ क्या कहा, वो निर्भरता जो है, यही निर्भरता अंधकार कहलाती है, क्योंकि चेतना स्वतंत्र नहीं हुई, बंधी हुई है। बापू जी कहते हैं कि अगर भक्ति तुम्हारे भीतर ले जाए तो परम प्रकाश है, अगर बाहर बांधे तो वो अंधकार है। अब यही है कि आप अपने भीतर से जुड़े हुए हो या बाहर बंधे हुए हो। अगर बाहर हो तो बंधे हुए हो, तो अंधेरे में हो, और भीतर हो तो वो परम प्रकाश है आपके भीतर। भक्ति जब केवल भावनात्मक रह जाती है। बहुत बार साधक भक्ति के नाम पर आंसू, संगीत, पूजा, चमत्कार में फंस जाता है। उसकी चेतना ऊपर उठने के बजाय भावनाओं में घूमती रहती है। यह घोर अंधकार इसीलिए कहा गया है क्योंकि आत्मा भावनात्मक जाल में उलझकर अपने मूल स्वरूप, जो निर्लेप है, जो निराकार है, जो शांत ज्योति परम प्रकाश है, उसको भूल जाता है। तो काफ़ी बार आप इतनी भावनाओं में चले जाते हैं, इतनी भावनाओं में चले जाते हैं कि आप उसमें हर एक भाव में, लेकिन वो भाव कैसा होता है, वो भाव ज्ञान रहित होता है, तो वो आपको और दुखी दुखी कर देता है। मतलब वो आपको उलझा के रख देता है, उसी में आपकी लिमिटेशंस हो जाती है। ठीक है, इसीलिए उसमें उलझना नहीं, अगर नहीं उलझना है तो आप ज्ञान सहित परमात्मा से प्रेम करें। जब भक्ति ज्ञान से जुड़ती है तभी वह प्रकाश बनती है। ज्ञान वह दीपक है जो भक्ति की दिशा तय करता है, मतलब आपके भाव की दिशा तय करेगा।
भक्ति वो ईंधन है जो दीपक को जलाए रखती है। ज्ञान बिना भक्ति अंधी है, भक्ति बिना ज्ञान अधूरा है। मतलब प्रेम भी चाहिए परमात्मा के प्रति, पर ज्ञान भी चाहिए। पर ज्ञान पहला सब्जेक्ट है, फिर उसके प्रति जो भाव आएगा वो स्थायी होगा और वो आपको शाश्वत तक ले जाएगा। तो ये दोनों जब मिलते हैं, क्या कहा, जब दोनों मिलते हैं तब वही परम शांति का सूर्य बनता है जो भीतर का अंधकार मिटा देता है। तो निष्कर्ष यही है कि भक्ति घोर अंधकार अंधेरा है, ये चेतावनी है न कि निंदा। ये निंदा नहीं करी है कहीं पर भी, तो किसी को बुरा लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके पीछे का लॉजिक, इसके पीछे का विवेक अपना इस्तेमाल करिए। भगवान ने बुद्धि इसीलिए दी है हमें, सिर्फ भावनाओं में मत खो जाओ, क्योंकि अगर भावनाओं में ही खोना होता तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्यों बोलते कि तू भावनाओं से परे उठ, तो ये भावनाओं में मत बह, क्यों बोला? क्योंकि भावनाओं में चाहे आप किसी से भी जुड़ रहे हो, वो आपको उलझा देगी, वो आपको बांधेगी, वो आपके भीतर भय पैदा करेगी। इसलिए ज्ञान का दीपक जलाओ, तभी भीतर का परम प्रकाश दिखेगा आपको। सच्ची भक्ति वह है जहाँ प्रेम के साथ समझ भी हो, जहाँ विनम्रता के साथ विवेक भी हो, जहाँ आराधना के साथ आत्म साक्षात्कार भी हो। इस लाइन को नोट कर लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं इसको। सच्ची भक्ति वो है जहाँ प्रेम के साथ समझ हो, जहाँ विनम्रता हो, लेकिन वहाँ विवेक भी हो। कई लोग आपने देखा है बहुत मीठा बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत प्यारा बोलते हैं। हमारे बापूजी तो हमेशा बोलते हैं मैं कड़वा पटेल हूँ, मैं तो कड़वा ही बोलता हूँ, सुनना है तो सुनो, नहीं सुनना है तो मत सुनो। ऐसे ही ये टॉपिक जो हमने लिया, ये देखा जाए तो हमने शुरुआत में ही बोला कि विरोधाभासी है, कई लोगों को ये बुरा लग सकता है, लेकिन ये चीज़ें समझने की इसलिए आवश्यकता है कि काफ़ी बार आपके भीतर विनम्रता तो आती है पर विवेक नहीं आता है। विवेक नहीं आता तो विनम्रता का क्या करेंगे लेकर, ठीक है। अब जहाँ आराधना के साथ आत्म साक्षात्कार भी है, आत्म साक्षात्कार, आत्म दर्शन के पीछे ही तो हमारा ये पूरा हमारा जन्म मिला है कि हम ये जन्म में ही आत्म दर्शन कर ले, आत्म साक्षात्कार कर ले, आत्मसात हो जाए और ये भव सागर से पार हो जाए। तो भक्ति जब ज्ञान से प्रकाशित होती है तब अंधेरा नहीं, अमृत प्रकाश बन जाता है, ठीक है। तो ये बात थी शास्त्रों में, इसलिए क्या कहा है, शास्त्रों की मत क्या है, ज्ञान ही परम है। भगवत गीता अध्याय 4 में श्लोक नंबर 38 में कहते हैं कि इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है। ज्ञान का अर्थ यहाँ पे है आत्मज्ञान, वह दीपक है जिससे अंध भक्ति का अंधकार मिटता है। भक्ति केवल भावना है, परंतु बिना ज्ञान से वह दिशाहीन हो जाती है। ज्ञान मार्गदर्शक दीपक है, भक्ति उसका ईंधन, उसकी भावना है। दोनों मिलके ही यथार्थ साधना पूर्ण हो सकती है, ठीक है। तो भक्ति हृदय का विज्ञान है और ज्ञान जो है चेतना का विज्ञान है। परम अवस्था में दोनों एक हो जाते हैं, जहाँ भक्ति ज्ञानमय हो सकती है और जो ज्ञान है वो प्रेममय हो जाता है। ध्यान से समझिए, कितनी सुंदर बात करी है। जब ज्ञान चेतना का विज्ञान है, भक्ति हृदय का विज्ञान है, परम अवस्था में दोनों एक हो जाते हैं, जहाँ भक्ति ज्ञानमय हो जाती है और ज्ञान जो है वो प्रेममय हो जाता है। बहुत सुंदर, अति सुंदर, क्योंकि आपको ज्ञान स्वरूप धारण करना है, वहीं पर आपको परमात्मा से प्रेममय हो जाना है। मतलब ब्रह्म स्वरूप में ब्रह्मलीन अवस्था अगर लेनी है, एक रस अवस्था लेनी है, ठीक है, तो उसके लिए आपका ज्ञान आपको प्रेममय बना देता है और वही प्रेममय भक्ति जो है आपको ज्ञानमयी बना देती है। अति सुंदर। तो ठीक है, ये आप आज का हमारा चर्चा थी। आशा करती हूँ आज की चर्चा आपको महत्वपूर्ण लगी होगी, कुछ समझ शक्ति बढ़ी होगी, विवेकता बढ़ी होगी, विनम्रता तो ज़रूरी है ही। मैंने जैसे आपको कहा कि जब ज्ञान की भी पराकाष्ठा पर पहुंचते हैं, यदि वो अहंकार बन जाता है, वही ज्ञान आपके लिए जहर हो जाता है। पर वही ज्ञान अगर आपके भीतर नम्रता लाता है, प्रेम लाता है,
तो वो ही आपके लिए अमृत बन जाता है। लेकिन वही अगर प्रेम बिना ज्ञान के होता है तो वो अंधकार में आपको ले जाता है। ठीक है, तो आज की चर्चा कैसे लगी ज़रूर बताइएगा हमें हमारे कमेंट बॉक्स में। इसी प्रकार की अगर आप कोई भी चर्चा करना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, बताइए। हमारे साथ डेली मॉर्निंग में जुड़िए। 5:30 बजे हम डेली ज्ञान की ऐसी ही कुछ अद्भुत चर्चाएं करते हैं और साथ में हम अपने भारत के सबसे प्राचीन योग परम शांति योग से जुड़ते हैं। ठीक है, ये परम शांति योग क्या है? परम शांति योग में हम परम शांति के वाइब्रेशंस को का आवाहन करते हैं, परम धाम को याद करते हैं जो हमारा शाश्वत धाम है, जहाँ से हम आए हैं, जहाँ हमारा मूल स्वभाव मूल स्वरूप में हम स्थित थे, उसी स्वरूप को स्मृति में लाते हैं। उसको याद करते करते उस परम धाम की दिव्य शक्तियों को अपने भीतर आज्ञा चक्र में लाते हैं, आत्मा में उतारते हैं, शरीर में उतारते हैं, मन में उतारते हैं, चित्त में उतारते हैं, सूक्ष्म शरीर में, कारण शरीर में उतारते हैं। और फिर हम पाते हैं कि कैसे हम अपने जो एक मानव के जो एक बिल्कुल आज जो कह रहे हैं जो उनके संस्कार है दूषित हो चुके हैं, तमो प्रधान हो चुके हैं, वही दूषित प्रवृत्ति, दूषित आचार, हमारा जो आचरण है वो सबसे हम ऊपर उठ के परम शांति में स्थित होते हैं। इसीलिए हमें वो परम प्रकाश चाहिए, वो ज्योति चाहिए। वो परम ज्योति से हमारी ज्योति जलती है, वो परम ज्योति है, वो परम ज्ञान है। उससे हम अपनी ज्योति जगाते हैं, अपना ये दीपक जलाते हैं। ये दीपक जलेगा तो ही आपका स्व परिवर्तन होगा, तो ही आप अपने भीतर का किसी भी प्रकार का, ठीक है, कोई भी मान लीजिए छोटा सा छोटा जो संस्कार आप बदलना चाहते हो, गुस्से से बचना चाहते हो, निंदाएं, ये जो भी हम चीज़ों पे उलझे हुए ये छूटना चाहते हो, अपना दुख कम करना चाहते हो, तो बस उसके लिए आपको परम प्रकाश चाहिए, परम ज्ञान चाहिए। ये लीजिए और अपने जीवन में परिवर्तन करिए। हमारे बापूजी का ज्ञान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, परम ज्ञान है। सर्वश्रेष्ठ ज्ञान इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये आपको आपकी अमरता से आपको जोड़ता है। ठीक है, आपको अमर लोक ले जाएगा, ये मृत्यु लोक से परे अमर लोक ले जाएगा। इसीलिए ये सर्वश्रेष्ठ परम ज्ञान को धारण करिए, सुनिए। हमारे मेन चैनल पे जाइए, बापूजी दशरथ भाई पटेल, आप सर्च करिए यूट्यूब पे। जल्द ही हमारे 85 लाख सब्सक्राइबर्स होने वाले होंगे वहाँ पे लगभग। देखा था मैंने, तब तक तो होने ही वाले थे, तो हो ही गए होंगे या होने वाले होंगे। तो आप ज़रूर हमारे बापूजी के चैनल पे जाइए और वहाँ पे वीडियोस देखिए। रोज़ रात को 10 से 11 वहाँ पे भी लाइव सेशंस होते हैं। हमारे यहाँ डेली लाइव होता है। हमारे साथ भी ऐसी विशेष महत्वपूर्ण आत्मज्ञानी चर्चा पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपना कल्याण कर सकते हैं। बापूजी ने कहा है कि घर बैठे बैठे आपको ज्ञान लेना है, कहीं पर जाके आपको दीक्षा नहीं लेनी है, कहीं पर जाके आपको समर्पित होने की आवश्यकता नहीं है। घर गृहस्थों में रहकर ये ज्ञान गृहस्थियों का ज्ञान है। बस गृहस्थी में बस समस्या खाली यही होती है कि हमें अपना एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने होते हैं, ज्ञान चिंतन को बढ़ाना होता है। सही चिंतन बढ़ेगा, ज्ञान सीखोगे तो योग भी लगेगा आपका। तो चलिए, यदि ये वीडियो पसंद आई है इसको लाइक करिए। अब हम करेंगे हमारा योग। आंखें बंद कर लीजिए और एकदम रिलैक्स हो जाइए मेरे साथ। एकदम रिलैक्स हो जाइए।
गहरी लंबी श्वासें भरे, धीरे धीरे श्वासों को छोड़ते हुए मन में परम शांति मंत्र का उच्चारण करें। बेहद की परम शांति, परम शांति है। अपने हर एक विचारों को पूर्ण विराम लगाएं, बीती सो बिंदी लगाएं। जो हुआ कल्याणकारी हुआ, जो हो रहा है वो भी कल्याणकारी हो रहा है, और जो होगा वो भी कल्याणकारी ही होगा। परम शांति, परम शांति, परम शांति। महसूस करिए आपके भीतर परम शांति की ऊर्जा को, उन वाइब्रेशंस को महसूस करिए। मन धीरे धीरे शांत हो चुका है, बुद्धि स्थिर, धीरे धीरे शरीर की सभी इंद्रियां शिथिल पड़ चुकी है। आप बेहद रिलैक्स महसूस कर रहे हैं, बेहद शांत, परम शांति का अनुभव करें। अपना ध्यान अपनी आत्मा में केंद्र करें, भ्राकुटी के मध्य में।
दोनों भौरों के बीच में जहाँ हम तिलक करते हैं वहाँ उस पॉइंट ऑफ लाइट को देखें। निश्चय करें, संकल्प करें, मैं ये शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि चित्त अहंकार नहीं, मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ। मैं आत्मा बेहद की परम परमात्मा हूँ। मुझ आत्मा में अनंत सूर्यों का प्रकाश है। मैं आत्मा बेहद की परम परमात्मा, बेहद के अरबों खरबों सूर्यों के समान प्रकाशित हूँ। अपने भीतर उस परम प्रकाश, परम ज्योति को देखें, परम शक्तियों को देखें। अपने चारों ओर परम शांति को महसूस करें। मुझ आत्मा में अनंत शक्तियां हैं। अनंत ब्रह्मांडों की शक्तियां अपने भीतर महसूस करें। मुझ आत्मा से निरंतर परम प्रकाश, प्योर वाइट लाइट और परम शांति के वाइब्रेशंस चारों ओर फैल रहे हैं। अपने मन में परम शांति की ऊर्जा को महसूस करें, उन वाइब्रेशंस को महसूस करें। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं ही परम प्रकाश हूँ। मैं कहने वाला ये शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं। मैं आत्मा, शुद्ध चैतन्य, परम आत्मा, अरबों खरबों सूर्यों के समान प्रकाशित, अनंत बेहद की शक्तियों के साथ चारों ओर परम प्रकाश, परम शांति का के वाइब्रेशंस फैला रहे। स्वतः ही आत्मा से परम शांति के वाइब्रेशंस पूरे वायुमंडल में जा रहे हैं। महसूस करें हल्कापन हवा में। मैं आत्मा आत्म स्वरूप में स्थित देह और देह के हर एक संबंध से मुक्त हो चुकी हूँ। मैं आत्मा स्वतंत्र, असीमित, असीम शक्तियों के साथ, अनंत शक्तियों के साथ मुझ आत्मा का दिव्य स्वरूप
दिव्य शक्तियां प्रकट हो चुकी है। अपने भीतर आत्मा रूपी दिया जलता हुआ महसूस करें। परम रोशनी को, परम प्रकाश को, परम 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 शक्तियों को महसूस करते जाए। मैं आत्मा, बेहद की आत्मा, अपने बेहद के परम पिता परमात्मा से, बेहद के प्यारे दादाजी से प्योर वाइट लाइट, परम प्रकाश ले रही हूँ। विजुअलाइज करिए। बेहद की कला का परम धाम, जहाँ प्योर वाइट लाइट है, जहाँ परम प्रकाश का महासागर है। मैं बेहद की परम परमात्मा, अपने बेहद के दादाजी के चित्र में विचित्र रूप को देख रही हूँ। उनके अव्यक्त स्वरूप से दिव्य परम प्रकाश बरस रहा है। मैं आत्मा उनसे परम प्रकाश ले रही हूँ। परमात्मा की उस शक्ति को महसूस करें। उस डीप कनेक्शन को महसूस करिए, उस ऊर्जा को महसूस करिए, परमार्थ शक्ति को महसूस करिए, उस बेहद के करंट को, चुंबकीय शक्ति को महसूस करिए। जैसे चुंबक अपनी ओर खींचता है, वैसे ही बेहद के दादाजी से जो दिव्य प्रकाश बरस रहा है, वो दिव्य प्रकाश मुझ आत्मा में चुंबक की तरह, मैं उस परम प्रकाश, परम शक्तियों में आनंदित अनुभव कर रहे हूँ। निरंतर, नित्य, शाश्वत परम प्रकाश, परमात्मा की परम लाइट मुझ आत्मा में आ रही है। महसूस करिए वो अपने आज्ञा चक्र में उस चुंबक शक्ति को, बेहद के परम प्रकाश को महसूस करिए गहराई से। परम प्रकाश, परम शक्तियाँ मुझ आत्मा में अपने बेहद के परम पिता परमात्मा से आ रही है। उस परम प्रकाश के, परम लाइट को महसूस करते जाए, पावरफुल ऑरा को महसूस करते जाए, डीप साइलेंस में, परम शांति में।
इस गहरी साइलेंस में परम पिता परमात्मा की दिव्य ऊर्जा चारों ओर फैल रही है। विजुअलाइज करिए मुझ आत्मा से ये बेहद का अनंत प्रकाश, बेहद की शक्तियाँ पूरी धरती पर परम प्रकाश, परम पवित्र लाइट उतर रही है। पूरी धरती प्रकाशमय हो गई है। पूरी ब्रह्मांडीय चेतना, ब्रह्मांडीय ऊर्जा बदल चुकी है। बेहद की, बेहद की परम 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 महाशांति है। महाशांति है। महाशांति है कि वाइब्रेशन से पूरा ब्रह्मांडीय ऊर्जा परम शांतिमय हो चुकी है। ब्रह्मांड से ऊपर अनंत ब्रह्मांड, अनंत गैलेक्सियाँ, यूनिवर्स, मल्टीवर्स परम प्रकाशमय हो चुका है। महसूस करते जाएं उस हल्केपन को। परम शांति, परम शांति, परम शांति। परम शांति के वाइब्रेशंस को निरंतर फैलाते जाए, निरंतर फैलाते जाए। परम शांति अपने मन में उन वाइब्रेशंस को लेकर आए, अपने सूक्ष्म शरीर में उन वाइब्रेशंस को लेकर आए।
परम शांति के महामंत्र से अपने सभी दुखों की निवृत्ति करें, अपने मन को प्रसन्नचित्त करें। परम शांति के महामंत्र से अपनी आत्मा की मूल शक्तियों से जुड़े, अपनी आत्मा की मूल प्रकृति से जोड़े, परम शांति की परम ऊर्जा से अपने सभी विचारों को दिशा दे। परम शांति, परम शांति, परम शांति। आपके भीतर स्थायी आनंद, स्थायी खुशी और संतोष पैदा करेगा। परम शांति परम धाम की सर्वश्रेष्ठ ऊर्जा है, जो आपको अपने भीतर निरंतर परम शांति के महामंत्र को मन में दोहराने से महसूस होगी। इसका अनुभव ले, स्व परिवर्तन करें। आप सभी का धन्यवाद। परम शांति, बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति, महाशांति, महाशांति। एक बार गहरी लंबी श्वासें भरे। परम शांति, परम शांति, परम शांति। धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। परम शांति। तो आज हमारा बहुत ही संक्षिप्त में, छोटे में हमने ध्यान किया है, मेडिटेशन किया है, परम शांति योग किया है। इसको अपना जीवन बनाएं, अपने जीवन में इसको उतारें। परम शांति के वाइब्रेशंस को अपने शरीर, मन, बुद्धि पर इन वाइब्रेशन से जुड़े। स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन है। इस दिव्य कार्य से जुड़िए, इस दिव्य यज्ञ से जुड़िए। आप सभी का धन्यवाद। हमारे साथ जुड़िए डेली ज्ञान चर्चा और परम शांति के योग के लिए। पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलेंगे हम कल एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए सभी को परम शांति, परम शांति।